उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन की मैं आज चर्चा करने वाला हूं, यह कॉलेज के पोर्टल पर का नोटिफिकेशन है कि अगर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किए थे कि सर मुझे टैबलेट मिलेगा या स्मार्टफोन मिलेगा, उस कंडीशन में अगर आपके जनपद में स्मार्टफोन का स्टॉक है, अगर आप 60 लिस्टेड है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है, कब आपको टैबलेट मिलने वाला है, इन सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो आप डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से जाइए, अपनी अभी तुरंत साइबर कैफे या खुद से अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट करिए। अगर कहीं आपकी ई-केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा हो, फेल दिखा रहा हो, ब्लॉक दिखा रहा हो, इनरोलमेंट नंबर गलत दिखा रहा हो या ब्लॉक दिखा रहा, तो ऐसी कंडीशन है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमारे साथ इस तरह की समस्या है, इसका क्या समाधान है, क्या सोल्यूशन है। यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ लिखा है आवश्यक सूचना है, यहाँ लिखा है औद्योगिक विकास अनुभाग उत्तर प्रदेश के शासनादेश 25/7/2025 के अनुपालन, ध्यान रखिएगा, अनुपालन में अब सभी लाभार्थियों को टैबलेट प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। उक्त के क्रम में दिनांक 22/8/2025 को पूर्वाहन से इस पोर्टल पर लागू की जाने वाली नई व्यवस्था निम्नवत है। यानी व्यवस्था को 22/8/2025 से लागू कर दिया गया, यानी अगस्त 22/8। ध्यान दीजिएगा, संस्थान स्तरीय लॉगिन क्या है। दिनांक 22/8/2025 से नई व्यवस्था लागू होने के उपरांत संस्थान द्वारा जो भी 60 लिस्टेड किए गए सभी लाभार्थी को स्वतः टैबलेट वितरण हेतु पात्र होंगे। यानी जो अब 22/8/2025 से जो भी स्टूडेंट को 60 लिस्टेड कर दिया गया हो कि इस स्मार्टफोन टैबलेट के लिए, अब उनको स्मार्टफोन नहीं मिलने वाला है, अब उनको क्या मिलेगा, टैबलेट वितरण हेतु वह क्या होंगे, पात्र होंगे। अगला जनपद स्तरीय लॉगिन समझ लीजिए। यदि जनपद में स्टॉक में टैबलेट व स्मार्टफोन दोनों उपलब्ध, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है ना, आपको हर जनपद को स्मार्टफोन और टैबलेट स्टॉक में दे देती है। अगर उस कंडीशन में अगर जिले में स्मार्टफोन भी उपलब्ध है और आपका टैबलेट भी उपलब्ध है, अब वितरण नहीं हुआ है, स्टॉक में बना है जिले के पास, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्मार्टफोन के चयन हेतु केवल वह लाभार्थी उपलब्ध होंगे, स्मार्टफोन के चयन हेतु वह लाभार्थी उपलब्ध होंगे जिनको संस्थान द्वारा नई व्यवस्था लागू होने से पूर्व तक स्मार्टफोन हेतु 60 लिस्टेड किया जा चुका था। यानी उन्हीं को अब स्मार्टफोन मिलेगा जो 22/8/2025 से पहले स्मार्टफोन के लिए उनको 60 लिस्टेड कर दिया गया होगा, तो उनको अभी भी अगर उनके जनपद में स्मार्टफोन स्टॉक होगा तो उनको स्मार्टफोन ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यह उपलब्धता तब तक जारी रहेगी जब तक जनपद में स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य नहीं हो जाता। जब तक उस जनपद में, जिस जनपद से है, जब तक स्मार्टफोन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है, अगर आप 22/8/2025 से 60 लिस्टेड हैं, तब तक आपको स्मार्टफोन ही मिलेगा। टैबलेट के चयन हेतु संस्थान द्वारा 60 लिस्ट किए गए सभी लाभार्थी उपलब्ध होंगे, जिनमें वह लाभार्थी भी शामिल होंगे जो नई व्यवस्था लागू होने से पूर्व तक संस्थान द्वारा स्मार्टफोन के लिए 60 लिस्टेड किए गए थे। अगर मान के चलिए जिस जनपद में हैं आप, और उस जनपद में भले आप स्मार्टफोन के लिए 60 लिस्टेड किए गए थे, लेकिन उस जनपद में स्मार्टफोन बिल्कुल स्टॉक में नहीं है, तो स्मार्टफोन के जगह पे आपको टैबलेट मिलेगा। यह कंडीशन निर्भर करता है उस जनपद में स्मार्टफोन और टैबलेट के निर्भरता पर, मतलब स्टॉक पर निर्भर करता है। सॉरी, नोट यहां लिखा है, देखिए, यदि कोई लाभार्थी स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों के चयन हेतु उपलब्ध हैं, तो जनपद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उस लाभार्थी को पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्राथमिकता पर स्मार्टफोन हेतु चयन किया जाए, ताकि जनपद में उपलब्ध स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य हो जाए। अगर कोई अभ्यर्थी स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों के लिए अगर 60 लिस्टेड अगर कर दिया गया है, अगर उस जनपद में स्मार्टफोन है, तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता होगी, मतलब विद्यालय की और विभाग की, कि पहले उसको स्मार्टफोन ही दिया जाए। तब तक दिया जाए जब तक उस जिले का स्मार्टफोन का स्टॉक बिल्कुल शून्य न हो जाए। यहां लिखा है, यदि जनपद में स्टॉक में केवल टैबलेट उपलब्ध हो तब, स्मार्टफोन है ही नहीं तब,
संस्थान द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी लाभार्थियों को केवल टैबलेट वितरण हेतु चयन किया जा सकेगा। इनमें वह लाभार्थी भी शामिल होंगे जो नई व्यवस्था लागू होने से पूर्व तक संस्थान द्वारा स्मार्टफोन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जा चुके थे, परंतु स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य होने के कारण यह उपकरण वितरित नहीं हो सका था। अब यहाँ कहा गया है कि भाई जो भी निश्चित दिनांक है उससे पहले अगर उनको स्मार्टफोन के लिए ही उनका नाम शॉर्ट लिस्टेड किया गया हो तो ऐसा नहीं है कि अब जनपद में स्मार्टफोन है नहीं तो अब उनको टैबलेट भी मिलेगा। अगर दोस्तों अगर आपका भी डीजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी अभी तक नहीं हो पाया है तो आप बहुत जल्द ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों को इस टैबलेट जो है वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैंने कई वीडियो बनाया था जिसमें मैं खुद उपस्थित रहा टैबलेट वितरण करवाने के संदर्भ में। तो जो भी ये न्यूज होगी ऑथेंटिक न्यूज होगी, ये कॉलेज के पोर्टल का न्यूज है। ये कोई भी जो यूट्यूबर जो होंगे जो आपको स्मार्टफोन टैबलेट के बारे में बता रहे होंगे ये लिस्टेड उनको नहीं मिल सकती है, क्योंकि कॉलेज के पोर्टल पे लॉगिन पासवर्ड होता है और वो जो मुझे जानकारी है इस वजह से मैंने इसको स्क्रीनशॉट करके मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट करके बताइए कि आप किस जनपद से हैं, किस यूनिवर्सिटी किस महाविद्यालय से हैं और आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है। दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि जहां आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वहीं पे एक ज्वाइन का ऑप्शन होता है। अगर ज्वाइन कर लेते हैं, मेरा यूट्यूब का मेंबरशिप अगर ले लेते हैं, जो भी अगर आप कमेंट करेंगे मैं रियली बता रहा हूं ना उसका यहाँ बैठकर आपका समाधान करने का भरपूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद। और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं आपका मेंबरशिप ले लिया हूं।